हेलो दोस्तों, आज हम टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पार्ट पूछा जाता है तो उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन तो पक्का आता ही आता है ना। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फार्मूलेज़ के बारे में। काफ़ी इजी टॉपिक है, मैं 3 या 4 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। इसके अलावा अगर और भी आपको प्रॉब्लम्स आती है जब आप सॉल्व करोगे उसके दौरान, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड बराबर क्या होती है? स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन उतनी डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है उसको हम स्पीड बोलते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। पिछले टॉपिक में हमने बताया था कि अगर कोई भी यूनिट हमें किलोमीटर पर आवर में दी है, मान लो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम a × 5/18 मीटर पर सेकंड हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई यूनिट हमें मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो उसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ हमने पहले डिस्कस करी है, ये चीज़ हम कर लेते हैं। स्पीड बराबर हमने देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस किलोमीटर, टाइम आवर्स। अच्छा, अगर टाइम हम इसमें से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस को हम मीटर और स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो हमारा टाइम आ गया सेकंड्स में। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड मीटर पर सेकंड, टाइम सेकंड्स, सेकंड से सेकंड्स कट गया यानी आ गया मीटर में। तो ये तो मैं मीटर पर सेकंड में लेके बता रहा हूँ, आप किलोमीटर पर आवर में लोगे तब भी इसी तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो ये चलिए, ये इसी फॉर्मूले से ये 3 चीज़ें ड्राइव होके आ गई हैं। हम सेकंड कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी है और वो एक निश्चित दूरी x किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से तय करता है, उतनी ही दूरी 22 किलोमीटर पर आवर से कवर करता है, तो उसकी जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो कितनी निकलेगी? वो निकलेगी 2x/x + y किलोमीटर पर आवर है। सपोज अ मैन covers a certain distance, डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है ना, at x किलोमीटर पर आवर एंड इक्वल डिस्टेंस, मतलब जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये भी होना चाहिए। इक्वल डिस्टेंस एट 22 किलोमीटर पर आवर, देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी will be 2x/x + y। किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में। ये भी किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। इसके बाद में एक चीज़ और हम याद रख लेते हैं कि अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड 1/स्पीड 2 बराबर x/y है या x रेशियो बाई है, तो स्पीड बराबर कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो भी कितना आएगा?
डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x अपॉन वाई, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है। इसी तरीके से स्पीड और टाइम में क्या रिलेशन होता है, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो डिस्टेंस 1 अपॉन डिस्टेंस 2 बराबर x अपॉन वाई आ जाएगा, सेम इसी तरीके से स्पीड के बारे में अगर बोला जाएगा तो स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 इज इक्वल टू आएगा अपना स्पीड 1 तो टाइम 1 अपॉन टाइम 2 तो क्या आ गया इसका, टाइम 2 अपॉन टाइम 1, मतलब स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 बराबर आ गया टाइम 2 अपॉन टाइम 1, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या आ जाएगा, बाई अपॉन एक्स। ये आपका आ गया। तो इतनी सी चीज़ें इसमें याद रखनी है, काफ़ी छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इफ ही रन्स एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है डिस्टेंस इज इक्वल टू 400 मीटर और स्पीड कितनी दी हुई है, स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर। क्या निकालना है, इतनी डिस्टेंस वो कितने टाइम में कवर करता है, वो हमें टाइम निकालना है। ओके, तो टाइम निकालना है। सबसे पहले ये स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस मीटर में है, तो हम क्या करेंगे, हम स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 इंटू 5 अपॉन 18 मीटर पर सेकंड। स्पीड के फॉर्म में देखते हैं। चलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है, 400 मीटर, स्पीड कितनी है 20 इंटू 5 अपॉन 18 ऊपर पहुंच गया। चलो अब कैलकुलेट कर लेते हैं। 20 पे 100, 100 चौक 400, 18 चौक यानी 52 सेकेंड्स। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 52 अपॉन 60 मिनट। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अ डॉग टेक्स 4 लीव्स फॉर एवरी 5 लीव्स ऑफ अ हेयर बट 3 लीव्स ऑफ अ डॉग आर इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ अ हेयर, कंपेयर देयर स्पीड्स। तो उसकी स्पीड का रेशियो चाहिए हमें, है ना, डॉग्स का और हेयर का हमको स्पीड का रेशियो चाहिए। तो क्या बोल रहा है, 3 लीव्स ऑफ अ डॉग इज इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ द हेयर। लीव्स मतलब वो कितने कूदता है, कितने लेप्स कूदता है, तो वो वाले लेप्स हैं, ठीक है। तो 3 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर, यानी 3 लीव्स ऑफ डॉग इज इक्वल टू 4 लीव्स ऑफ हेयर। तो डॉग अपॉन हेयर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, 4 रेशियो ऑफ 3। अब इसके बाद बोल रहा है कि डॉग 4 लेप ले रहा है और फॉर द एवरी 5 लेप ऑफ द हेयर, मतलब डॉग कितने लेप ले रहा है, 4 लेप ले रहा है, और हेयर कितने लेप ले रहा है, 5 लेप ले रहा है। तो मतलब डॉग ने ले लिए 4 लेप और हेयर ने ले लिए 5 लेप, कितना हो गया 16 अपॉन 15। तो इनकी जो स्पीड है उसका रेशियो आ गया 16 अपॉन 15। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर, a man noticed that after walking for 1 hour and 40 minutes, the distance covered by him was 5 upon 7 of the remaining distance. What was his speed in meter per second? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या बोल रहे हैं कि while covering a distance of
24 किलोमीटर, मतलब एक आदमी 24 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा था, तब उसने ये नोटिस किया कि वह 1 घंटा 40 मिनट चला है और उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की गई है वो है 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस। तो व्हाट वाज हिज स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 24 किलोमीटर की डिस्टेंस है, क्योंकि उसको इतनी डिस्टेंस कवर करनी थी। वो चला 1 घंटा और 40 मिनट, और मान लो उसने x डिस्टेंस कवर करी। अब यहाँ से जो डिस्टेंस बची वो कितनी डिस्टेंस बची, 24 माइनस x किलोमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम वाज 5/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कवर बाय हिम मतलब x वाज 5/7 ऑफ रिमेनिंग डिस्टेंस, यानी 24 माइनस x। ये रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। तो कैलकुलेट करेंगे हम। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, 7x इज इक्वल टू 5 इंटू 24 माइनस 5x। तो 7 और 5 12x बराबर 5 गुणा 24, यानी x इज इक्वल टू 5 इंटू 24 अपॉन 12, 12 दूनी 24 यानी 10। x क्या है, उसके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर, यानी उसने 10 किलोमीटर तय किए, और 10 किलोमीटर ये जो है x, ये 10 किलोमीटर आ गया। अब ये जो 10 किलोमीटर की दूरी है ये तय की जाती है 1 घंटे 40 मिनट में। तो 1 घंटे 40 मिनट को हमने घंटे में कन्वर्ट कर लिया, 5/3 घंटे आ गया। इसके बाद में हम स्पीड कैसे निकालेंगे, ये जो किलोमीटर तय किया गया है कितने घंटे में तय किया गया है, 5/3 घंटे में। तो हमने स्पीड यहाँ से निकाल ली 10 इंटू 3/5, यानी 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो स्पीड पूछी गई है, ये स्पीड पूछी गई है आपकी मीटर पर सेकंड में। तो 6 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट किया, 6 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 5/3 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा आंसर हो गया। साथ में हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इसी तरीके के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।